4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे में भारतीय जनता पार्टी ने हैट्रिक लगाई है, बड़ी जीत हासिल की है। इसको लेकर के तमाम राजनीतिक जो विपक्षी दल हैं उनमें चिंता बढ़ गई है। हमारे साथ इस वक्त उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, भाजपा ने बड़ी जीत जो है वो दर्ज की है। सभी आंकड़े और जो जिस तरह के सर्वे आ रहे थे वो फेल हुए, भाजपा को बड़ी जीत मिली है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार के परिणाम आए उससे ये प्रदर्शित होता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का चेहरा है, मोदी जी की जो गारंटी है, सरकार के जो काम है और प्रधानमंत्री जी के प्रति जो लोगों का विश्वास है जी, वो कहीं ना कहीं इन परिणामों में परिलक्षित होता है। भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है और तेलंगाना में भी हमारी पार्टी का जनाधार बढ़ा है, हमारी सीटें भी बढ़ी हैं, हमारे वोट परसेंटेज भी बढ़े हैं जी। तो निश्चित रूप से हमारी सरकारों के जो काम है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो चेहरा है और गरीब कल्याण की जो हमारी योजनाएं हैं, उसके आधार पर लोगों को का विश्वास भाजपा के और मोदी जी के प्रति इन चुनावों के माध्यम से प्रदर्शित होता है। इंडिया गठबंधन कहीं दिखाई नहीं दिया, कोई दम नहीं दिखाई दिया। अब लोकसभा 24 की तैयारी है। उत्तर प्रदेश में क्या रणनीति बनाई है? जो आपके सहयोगी दल हैं एनडीए के, उसको सबको मिला करके क्या रणनीति है? किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं? वर्तमान में एनडीए का जो हमारा परिवार है उसमें अपना दल एस, निषाद पार्टी और ओम प्रकाश राजभर जी की सुहेलदेव समाज पार्टी के साथ हम मिलकर पूरी तैयारी के साथ जो भी हमारी सरकार का रिपोर्ट कार्ड है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10 वर्षों में जो काम किए हैं, उन कामों को लेकर अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता के बीच में जाएंगे, प्रधानमंत्री जी के चेहरे के साथ जाएंगे। तो मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से इस प्रदेश की जनता भाजपा को, मोदी जी को आशीर्वाद देगी। राहुल गांधी ने कांग्रेस की हार को स्वीकार कर लिया है, लेकिन जो मायावती हैं वो भाजपा की जीत पर सवाल खड़े कर रही हैं। इसका क्या मायने लगाया जाए? अब जनादेश का सबको सम्मान करना चाहिए। लोकतंत्र में जनता का निर्णय अंतिम होता है। जनता ने अपना फैसला सुना दिया और सभी दलों को, हम भी हैं उसमें। मान लो अब तेलंगाना में परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं आए हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हमारा वोट परसेंटेज भी बढ़ा है, हमारी संख्या भी बढ़ी है। तो निश्चित रूप से जो जो खामी रही और खामियों में हम अपनी बात जनता के बीच में किस प्रकार से नहीं रख पाए, उन सारे कारणों की समीक्षा हम लोगों को करनी चाहिए। संवैधानिक संस्थाओं पर दोष देना ये राजनीतिक दलों की मानसिकता बन गई है। मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कहता हूं कि अधिकांश राज्यों में गैर बीजेपी सरकारें थी जिनके नेतृत्व में चुनाव हुआ है जी। तो इस प्रकार के आरोप लगाना लोकतंत्र में जो हमारी जवाबदेही है जनता के प्रति, उससे बचना है और हमें राजनीतिक दल के नाते जनादेश का सबको सम्मान करना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने भी प्रत्याशी उतारे थे। अखिलेश यादव जी बड़े जोर शोर से मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करने गए थे, लेकिन कुछ मिला नहीं सपा को। अब समाजवादी पार्टी का बहुत अच्छा आधार मध्य प्रदेश में पहले भी नहीं रहा है, लेकिन वो उनकी अपेक्षा रही हुई गठबंधन में, इंडिया गठबंधन का भाग बन के हम लोग चुनाव लड़ेंगे जी। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस ने उन्हें ठेंगा दिखाया, उससे निश्चित रूप से जो अंदर के मनोभाव हैं, वैचारिक रूप से जो मत भिन्नता है, वो कहीं ना कहीं प्रदर्शित होती है। 24 में मोदी जी, लेकिन ये स्वार्थी लोग हैं और जातिवादी लोग हैं, परिवारवादी लोग हैं। अपने परिवारों के हितों को ध्यान में रखते हुए जो जो इन लोगों ने भ्रष्टाचार किए हैं, ये सारे लोग भ्रष्टाचारी लोग मिलकर मोदी जी के विकास यात्रा को रोकना चाहते हैं। लेकिन प्रदेश की जनता, देश की जनता सब जानती है और उत्तर प्रदेश में भी मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटें जीतेगी। इस संकल्प के साथ हम अपने गठबंधन के सहयोगी के साथ मैदान में उतरेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हौसले बुलंद हैं और 2024 में उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीट जीतने की भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बना ली है। उबैदुर रहमान, एबीपी न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।